हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। आज की 21 डे में हम पहुंच चुके हैं और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स आज इसमें हम देखने वाले हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है अपना लिखो तो सही। ठीक है, लिखो तो सही, बोलो तो सही, जाओ तो सही, पूछो तो सही, पढ़ो तो सही, आओ तो सही, मुस्कुराओ तो सही, निमंत्रण दो तो सही। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली रूटीन में बोलते रहते हैं। छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। हमारा मेन स्ट्रक्चर है लिखो तो सही। तो यहाँ पे हम ऐसा भी कह रहे हैं कि लिखो, लिखो ही, लिखो ही। ठीक है, तो यहाँ पे डू राइट, यानी कोई चीज़ हम फोर्सफुली कहते हैं तब यहाँ पे आएगा डू राइट। बोलो तो सही, डू स्पीक। आओ तो सही, डू कम। मुस्कुराओ तो सही, डू स्माइल। निमंत्रण दो तो सही, डू इनवाइट। पूछो तो सही, डू आस्क। जाओ तो सही, डू गो। खाओ तो सही, डू ईट। आई होप ये बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। आप अपने डेली रूटीन में इसको बोल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका यूज़ करोगे तो फ्लुएंसी आएगी बोलने में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिख कर। लिख कर दिखाओ। ठीक है, छू कर दिखाओ, बोल कर दिखाओ, पास होकर दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जब दिखाओ वाली बात आती है तो यहाँ पे हिम्मत की बात है। कोई हम चैलेंज कर रहे हैं या हम बोल रहे हैं कि हिम्मत हो तो आओ, हिम्मत हो तो करके बताओ, इस तरह से। तो जब इस तरह के सेंटेंस आए तो डेयर टू राइट। लिख कर दिखाओ, डेयर टू राइट। छू कर दिखाओ, डेयर टू टच। पास होकर दिखाओ, एग्जाम में पास होकर दिखाओ, डेयर टू पास इन एग्जाम। अगर एग्जाम में पास होना है तो डेयर टू पास इन एग्जाम। आईपीएस का एग्ज़ाम क्रैक करके तो बताओ, क्या डेयर टू क्रैक आईपीएस एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम। ठीक है, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, बहुत ही इजी है। हम दूसरे सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, जैसे डेयर टू स्टडी, पढ़ाई करके तो दिखाओ। डेयर टू टच, छू कर तो दिखाओ। डेयर टू गो, जाकर तो दिखाओ शमशान में। इस तरह से डेयर टू कम, यहाँ आकर तो दिखाओ, देखती हूँ कैसे आते हो। डेयर टू पास, पास होकर तो दिखाओ। डेयर टू स्पीक, बोल कर तो बताओ, कहकर तो बताओ। तो ये भी बहुत इजी स्ट्रक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है वह लिखने को है। वह लिखने को है। इसमें सामान्य रूप से क्या आता है, एम, इज, आर। यह इसके साथ में हमें V1 लेना होता है। ध्यान रखिए, ये वाला स्ट्रक्चर है। इसको हम, जैसे ये सेंटेंस है वो लिखने को है तो वो लिखेगा। वो लिखने को है मतलब वो लिखेगा, यानी लिखने वाला है, ऐसा होता है मीनिंग। ठीक है, फ्यूचर टेंस इसमें बता रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वह लिखने को है तो वह लिखेगा। यहाँ पे ये अलग टाइप का स्ट्रक्चर है तो हम इसमें यूज़ करेंगे एम, इज, आर। इसके साथ हमें V1 टू बेस रूप आएगा, टू वाला रूप। ठीक है, ही इज टू राइट, ही इज टू राइट, ही इज टू स्टडी। ये वाला स्ट्रक्चर है, वह लिखने को है यानी वो लिखेगा। ठीक है, वो लिखने को है यानी वो लिखेगा। वो अभ्यास करने को है, पढ़ाई करने को है। वो कमेंट करने को है, वो जाने को है। तैयार खड़ा हो तो बोलते वो जाने को है। वो आने को है, कोई वो आएगा यानी वो आने को है। वो बोलने को है। ठीक है, तो वो बोलेगा। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हो या इन फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, और ये एक जैसा, ये सेम मीनिंग देता है। सिर्फ कहने का फ़र्क है, वो लिखने को है अथवा वो लिखेगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे इस तरह का है, वो लिखने को है, इसको बोलेंगे ही इज़ टू राइट। इसमें एम, इज़, आर, इसके साथ +2V1, ये इसका फॉर्मेट है। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो लिखने वाला है। तो जब सेंटेंस में आए वाला है, वाली है, वाले हैं, तब आपको अबाउट का यूज़ करना है और उसके साथ में मेन वर्ब आएगा, एम, इज, आर, वॉज, आर। टू बी का रूप यहाँ पे क्या आएगा, टू बी का रूप प्लस अबाउट। चलिए स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। वो लिखने वाला है,
वह लिखने वाला है, तो ही अबाउट टू राइट, ही इज़ अबाउट टू राइट। वो जाने को है, ही इज़ अबाउट टू गो। वो कमेंट करने को है, ही इज़ अबाउट टू कमेंट। वो कमेंट करने को है। वो बोलने को है, तो ही इज़ अबाउट टू स्पीक। वो जाने को है, ही इज़ अबाउट टू गो। तो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है वह लिखते लिखते सो गया। वह लिखते लिखते सो गया। यहाँ पे दो वर्ब है, एक तो लिखना है और एक सोना। अब यहाँ पे खास ये ध्यान है कि वह मेन क्या है, वह सो गया। तो ये वाला वर्ब हमें सबसे पहले लिखना, सो गया यानी सिंपल पास्ट है, तो ही स्लेप्ट। वह सो गया तो ही स्लेप्ट। और इसमें हमें प्रीपोजिशन किसका यूज़ करना, वाइल। यहाँ पे लगाएंगे वाइल के साथ वाला जो होगा उसमें आईएनजी आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वाइल राइटिंग, लिखते समय, ठीक है। वो लिखते समय या लिखते लिखते वो सो गया। वो आते आते रुक गया, तो ही स्टॉप्ड वाइल कमिंग। ही स्टॉप्ड वाइल कमिंग, वो आते आते रुक गया, ठीक है। वो बोलते बोलते रुक गया, ही स्टॉप्ड वाइल स्पीकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस लेना है, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। कोई चीज क्रिया होते हुए करते करते होते हुए सेम मीनिंग है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। वह लिख रहा होगा, वह लिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कोई क्रिया चल रही होगी, तो ही विल बी राइटिंग, ही विल बी राइटिंग। वो लिख रहा होगा। वह कल जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग। वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, ठीक है। ही विल बी गोइंग, इस तरह का सेंटेंस बनेगा। वह आ रहा होगा, तो ही विल बी कमिंग। ये फ्यूचर से की बात बता रहे हैं, ठीक है। कोई वो नहीं कर रहे हैं कि ये कोई एजप्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि वो आ रहा होगा, जा रहा होगा, खा रहा होगा, ठीक है। कल इतने बजे हम ट्रेन में जा रहे हो, इस तरह के फ्यूचर को बताते हुए सेंटेंसेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं वह लिख ही रहा होगा। वह लिख ही रहा होगा, यहाँ पे कहो ही शब्द आया। वह लिख ही रहा होगा या जरूर वो लिख रहा होगा, पक्का वो लिख रहा होगा। ये हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे हूँ और इस समय बोलूँ कि वो लिख रहा होगा, ठीक है। तब इस तरह का हमें 100% कोई श्योरिटी है, तब हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। वो लिख ही रहा होगा, ही मस्ट बी राइटिंग, ही मस्ट बी राइटिंग। वो खेल ही रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग। वो टीवी ही देख रहा होगा, तो ही मस्ट बी वॉचिंग टीवी, ठीक है। वह लिख ही रहा होगा, तो ही मस्ट बी राइटिंग, ठीक है। वो रो ही रहा होगा, क्या होगा, वह रो ही रहा होगा, ही मस्ट बी क्राइंग। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ही शब्द आए या जरूर कहो या पक्का कहो, एक ही बात है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। वह किसी भी वक्त लिख सकता है। वह किसी भी वक्त लिख सकता है। जब यहाँ सकता है आता है तो हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये मे या केन का सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी वक्त है, तो इसमें वो किसी भी वक्त आ सकता है। इसका मतलब क्या, पॉसिबिलिटी बताई, संभावना बताई। जब पॉसिबिलिटी संभावना है तो आपको मे का यूज़ करना है। ही मे राइट एनी टाइम, वो किसी भी समय लिख सकता है, वो किसी भी समय आ सकता है। ही मे कम एनी टाइम, ही मे कम एनी टाइम, वो कभी भी किसी भी समय वो जा सकता है। तो ही मे गो एनी टाइम, वो किसी भी समय जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि यह समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे एक व्यूवर ने पूछा था कि यहाँ पर इट्स नो यूज टू क्राइंग आएगा या टू क्राई आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक स्पेशल वीडियो ही मैं लास्ट में ले लेती हूँ, क्वेरी ये वाली, क्योंकि हर चीज़ है ना वो लिख कर समझा नहीं पाते हैं। तो आप ये खास ध्यान रखिए कि ये जब कब यूज़ होता है इस स्ट्रक्चर का,
इट्स नो यूज़, ये एक स्ट्रक्चर है, फ्रेज है। इसका यूज़ तब होता है जब कोई चीज़ हमें, कोई चीज़ चालू होती है, कंटिन्यू कोई चीज़ है और हम कहते हैं, जैसे सपोज एग्जांपल दूंगी मैं, बच्चा रो रहा है खिलौने के लिए, तो मैं कह रही हूँ कि रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुम्हें खिलौना दिलाने वाली नहीं हूँ, इसलिए रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस तरह के हम सेंटेंसेस बोलते हैं जो चीज़ कंटिन्यू चल रही है और हम उसे लिए मना करते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है और इसके साथ V4 आएगा हमेशा। V1 या 2 वाला रूप कभी नहीं आएगा, ध्यान दीजिए कि उसका कोई फ़ायदा नहीं रोने का। इट्स नो यूज़ कमिंग हियर, यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ गोइंग मार्केट, मार्केट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको होगा कि देयर इज़ नो, इट्स नो यूज़ टू कम या इट्स नो यूज़ टू क्राई, तो ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे इसकी जगह क्राई नहीं हो सकता, ये गलत होगा। यहाँ पे कमिंग की जगह आप सोचो टू कम आएगा, टू कम, टू क्राई, तो ये गलत होगा। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर यही सही है और इसी तरह से आपको बनाना है। अब बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। इट्स यानी इट इज़, नो यूज़ इस तरह से है और इसकी यहाँ पर आईएनजी वाला फॉर्म ही आएगा हमेशा, यही इसका स्ट्रक्चर है। टू वाला लगाने, इसी सेंटेंसेस देखते हैं, हमें टू लगाने को मन करेगा, टू कम, टू क्राई, टू प्ले, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब समय है होमवर्क का। आज का होमवर्क देख लेते हैं। मेरे एक व्यूवर ने पूछा था कि यहाँ पर